भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि घोषणा पत्र के लिए लगभग 15 लाख सुझाव आए, जिनमें से मुख्य मुद्दों को चुना गया। बीजेपी का दावा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजनाथ सिंह का कहना है कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है। बीजेपी का घोषणा पत्र दुनिया के लिए स्वर्ण मानक की तरह है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जारी किया गया। संकल्प पत्र में 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को प्रमुखता से शामिल किया गया है। आइए बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातों पर डालते हैं एक नजर। 2036 में करेंगे ओलंपिक का आयोजन। 3 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बनाई जाएगी योजना। श्री अन्न नैनो यूरिया और कृषि आधारभूत ढांचे का करेंगे विकास। मछली पालकों की मदद करेगी सरकार। योग का आधिकारिक सर्टिफिकेट भारत देगा। भारत की विरासत को दुनिया में पहुंचाया जाएगा। वंचित वर्ग को सरकार देगी वरीयता। 2025 को जनजातीय गौरव का साल घोषित करेंगे। ओबीसी, एससी और एसटी को जीवन में देंगे सम्मान। अर्बन हाउसिंग कचरे से लोगों को दी जाएगी मुक्ति। विश्व भर में रामायणोत्सव मनाया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। रेलवे में वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर किया जाएगा। एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस के क्षेत्र में होगा विकास। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बीजेपी देश हित में बड़े और कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती है। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने को सरकार की उपलब्धि बताया है। साथ ही आर्टिकल 370 को हटाने और सीएए लागू करने को भी अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा मिल रहा है। गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही
निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या की चर्चा नहीं की गई है। साथ ही देश में विनिर्माण उद्योग के विकास के बारे में भी कोई बड़ी योजना इस संकल्प पत्र में नहीं दिख रही है। यही वजह है कि विपक्षी दल इसे हड़बड़ी में तैयार किया गया मैनिफेस्टो बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।